आज हम क्लास इंटर चैप्टर नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के CRQs क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला CRQs क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्थ इज़ नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम विद सन। तो सन के साथ अर्थ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि जब सनलाइट जब अर्थ पे पड़ती है तो सनलाइट के अंदर तमाम कलर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसमें सब रेजेज एक साथ अर्थ पे आ रही होती है। लेकिन अर्थ पे आने के बाद क्या होती है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जज़ब हो जाती है, अर्थ पे जो मटेरियल है उसमें जज़ब हो जाती है और अर्थ को जज़ब कर लेती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है इंफ्रारेड को। तो इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो इस वजह से क्या है कि अर्थ का जो रेट जो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का वो नहीं होता है। दरअसल क्या होता है कि द रेट एट विच अर्थ एनर्जी टू सन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेट एट विच अर्थ रेडिएट एनर्जी इन एटमॉस्फेयर। द टेम्परेचर रिमेन स्टेबल बट नॉट इक्विलिब्रियम टू सन। टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम में रहता है लेकिन जो है अर्थ के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होता। उसके बाद दूसरा CRQ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दरअसल होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बताता है। तो क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, इट ऑब्जर्व दैट द व्हेन मर्क्यूरी इन अ ग्लास थर्मोमीटर इज पुट इन अ फ्लेम द कॉलम ऑफ अ मर्क्यूरी फर्स्ट डिसेंड एंड राइज एक्सप्लेन। तो ये कह रहा है कि जब मर्क्यूरी को हम थर्मोमीटर में डालते हैं और उसको फ्लेम यानी हीट अप किया जाए, उसको आग दी जाए, तो पहले क्या करता है वो मर्क्यूरी की लेवल गिर जाती है, फिर उसके बाद बढ़ती है। तो इसका रीज़न ये होता है कि दरअसल जब हम उसको फ्लेम देते हैं तो फ्लेम देने से मर्क्यूरी जिस थर्मोमीटर के अंदर है, वो थर्मोमीटर बना हुआ है गिलास का, तो पहले गिलास की सराउंडिंग जो वाल है वो क्या होती है, राइज होती है। मर्क्यूरी जहाँ होती है वहीं पे ही रहती है। तो बाद में जब तक हीट पहुँचती है मर्क्यूरी तक, फिर मर्क्यूरी जो है राइज करती है। इसका रीज़न ये है। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख लेते हैं, द गिलास सराउंडिंग द मर्क्यूरी हीट अप फर्स्ट and expand before the mercury inside does. As a result, the volume of a glass increase once the mercury itself heat it expand. तो उसके बाद ही ये expand करती है। उसके बाद CRQ 4 है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP को ज़ाहिर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है 73 केल्विन और 0 सेंटीग्रेड, और प्रेशर होता है 101.325 के पास्कल, ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। उसके बाद CRQs जो है 15 है, थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट व्हाट इट रीड द टेम्परेचर। 5 कह रहा है कि अगर थर्मोमीटर को हम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखा जाए तो कौन सी रीडिंग देगा। तो दरअसल क्या होता है, जैसे हम सनलाइट के अंदर रखेंगे तो क्या रहेगा, दिखाएगा कि हमें ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा एज एक्चुअल जो उसकी रीडिंग होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इफ थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट इट विल रीड एट टेम्परेचर दैट इज हायर देन एक्चुअल रियल टेम्परेचर बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सनलाइट डायरेक्टली विच राइज द टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर इटसेल्फ। तो दरअसल जब हम डायरेक्ट रखते हैं तो वो एक डायरेक्ट हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इस वजह से हमें ज़्यादा रेटिंग दिखाएगा एक्चुअल रेटिंग के मुकाबले में। उसके बाद 6 है, द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग द हाइड्रोजन विच लीक मोर क्विकली देन इट इफ़ इट इज़ कंटेनिंग ऑक्सीजन वाई। तो क्या होता है कि तो दरअसल क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है 8 हाइड्रोजन के मुकाबले में 8 टाइम हेवियर होता है। तो जितना हेवियर होगा उतना मॉलिक्यूल की साइज़ भी बड़ी होगी। तो बड़ी होने की वजह से वो क्या होता है, स्लो फ्लो करता है, उसके मुकाबले में हाइड्रोजन ज़्यादा क्विकली फ्लो करता है। तो उसका रीज़न हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल आर स्मॉलर एंड लाइटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल which allow to move more quickly and escape through the small leak. Plus 7 है, when sealed thermometer bottle full of coffee is shaken, what are the changes that occur? ये कह रहा है कि अगर सील थर्मोमीटर के अंदर कॉफ़ी पड़ी हुई हो, उसको हम शेक करें तो क्या होगा। दरअसल होता क्या है कि जब हम कॉफ़ी को थर्मोमीटर के अंदर शेक करते हैं तो क्या होता है, कॉफ़ी के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कोलाइड करेंगे थर्मोस की वाल से। तो थर्मोस की वाल से कोलाइड करेंगे तो उसका जो स्लाइटली प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा। तो हम इसका रीज़न लिख सकते हैं, कॉफ़ी इनसाइड गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव अराउंड फास्टर, दिस कैन लीड टू स्लाइटली इंक्रीज इन इंटरनल प्रेशर। उसके बाद बुक के अंदर 8 CRQs है ही नहीं, 9th CRQs है, हाउ डज द काइनेटिक थ्योरी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्व फैक्ट। तो फर्स्ट है गैस एक्सर्टेड प्रेशर, दूसरा है गैस द प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। तो ये होता है दरअसल द गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ कंटेनर
कंटेनर वाल एग्जर्टिंग प्रेशर, तो प्रेशर तभी लगाते हैं जब क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं वाल पे, इसी वजह से वो प्रेशर लगाते हैं। अच्छा होता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हायर टेम्परेचर इंक्रीज द मोर स्पीड एंड राइज इन प्रेशर, तो सेकेंड स्टेटमेंट है। उसके बाद जो है 10th CRQs है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड कंपेयर टू इट द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 सेंटीग्रेड पे हमें एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड कैलकुलेट करनी है, उसके बाद जो है हमें कंपेयर करना है स्पीड ऑफ साउंड से। तो अगर हम कैलकुलेट करें स्पीड मॉलिक्यूल की तो कुछ इस तरह से होता है 3kT/m। अच्छा, इसी फार्मूले के तहत हम मालूम करेंगे तो हमारी स्पीड जो आ जाती है एयर मॉलिक्यूल की अप्रोक्सीमेट 500 आ जाती है, ठीक। तो 500 आ जाती है, जो कि हमें अब कंपेयर करना है जो एयर की जो साउंड की स्पीड है एयर के अंदर, वो है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये दरअसल क्या है, ज़्यादा है। तो इसका हम लिख सकते हैं द एवरेज स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऑफ 20 सेंटीग्रेड इज अप्रोक्सीमेट 500 विच इज़ फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर स्पीड ऑफ एयर के मॉलिक्यूल की कितनी थी, 500 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड।